अस्सलाम वालेकुम। एक थी मक्खी और एक था परवाना। मक्खी ने कहा, तुम्हारी तो उम्र बहुत छोटी है और तुम इतनी सारी रोशनी का करते क्या हो? रोशनी मिलने के बाद तुम मर जाते हो। बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, तुम वापस क्यों नहीं आते? मर क्यों जाते हो? हमें तो कहीं रोशनी नहीं ऐसी नजर आती कि जिसमें जाकर हमारे साथ ऐसा हो। ये मक्खी ने कहा परवाने से। बहुत सारे परवाने थे वहां पे, जिससे मुखातिब थी वो परवानों का किंग था, यानी परवानों का बादशाह। उसने कहा, अच्छा ऐसा करो कि फिर तुम शहर में ना किसी रोशनी को तलाश करके आओ, देखते हैं, फिर तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा, ये क्या बात हुई? ये तो मैं अभी जाऊंगी और करके आ जाऊंगी। उसका अच्छा ठीक है, जाओ तुम। रात होती है, जाहिर बात है, शहर में, गांव में, इधर उधर हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में रोशनी होती है। वो सारी जगह से घूमकर आ जाती है, आकर कहती है पूरे मुल्क में रोशनी है बादशाह सलामत। फिर मुझे समझ नहीं आती, आप लोग अंधेरों से क्यों घबराते हैं और रोशनी में जाते हैं, और जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं वहां पे। मुझे तो पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी नजर आई और मैं वापस भी आ गई। ये क्या बात हुई? उसने कहा, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। मैंने तुम्हें भेजा था रोशनी देखने के लिए, रोशनी की तलाश में, रोशनी ढूंढने। तुम्हें रोशनी मिली? उसने कहा, हाँ मुझे हर जगह मिली। उसने कहा, बस यही फर्क है, तुम वापिस आ गई, हम वापिस नहीं आते। ने कहा, ये क्या बात हुई? मैं फिर नहीं समझी। उसने कहा, हम फना हो जाते हैं, हम रोशनी में रहने वाले हैं, यानी हमें जो मुकाम हमारा चाहिए वो रोशनी है, वो कामयाबी है, उसमें चमक है, तो हम अपने आप को उसमें फना कर लेते हैं, हम वापस नहीं आते। तुम कैसी बेवकूफ हो कि तुम्हें रोशनी मिली और तुम फिर भी वापस आ गई। तुमने अपने आप को उस रोशनी में फना नहीं किया। हम तो खुद को फना कर देते हैं। सर सोचें, एक परवाने की जिंदगी बहुत कम होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और मक्खी गन पे भी बैठ जाती है, हर जगह पे बैठ जाती है। उसका क्या मुकाबला हो परवाने से? बात सोचने की है। नजर डालिए, गौर कीजिए, सुनिए। परवाने की बात हमारी जिंदगी में हमारा इल्म है, यानी अगर हम जिस चीज पे, चाहे वो किसी भी नॉलेज पे है या किसी भी चीज के बारे में है, जब हम उसको पा लेते हैं, उसकी रोशनी में खो जाते हैं, तो क्या हमारे पास वापसी का रास्ता होता है? सर बताइए आप, क्या हमारे पास वापसी का रास्ता होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता ना। फिर हम फना हो जाते हैं उसमें। यानी अगर हमने कोई कामयाबी हासिल करनी है, आपको गाड़ी चाहिए, आपकी बेपनाह लगन है उसमें, भाई मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं गाड़ी लेकर रहूंगा। अब आप ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि अब आपकी लगन तो बहुत है लेकिन आप बस छोड़ के उसको वापस आ जाते हैं कि नहीं भी छोड़ दो, जरूरत भी है, लगन भी है। यही थी मक्खी, जहां मिला भी तो छोड़ दिया, वापिस आ गई, क्योंकि उसकी आदत में है, वो गन पे भी बैठेगी, वो अंधेरे में भी जाएगी। और ऐसा ही है परवाने का, यानी एक अच्छे इंसान का जिसको अच्छा शऊर हासिल है, उसकी मिसाल एक परवाने सी है कि जब उसको इल्म मिलता है, कोई दौलत मिलती है, तो वो उसमें खो जाता है, उसी में फना हो जाता है। चाहे वो आपका इश्क ही क्यों ना हो, इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी हो, फिर उसमें हम फना हो जाते हैं। वो दुनियावी इल्म हो या वो हकीकी इल्म हो, हम उसमें फना हो जाते हैं। तो जब किसी चीज में हम फना हो जाते हैं तो क्या वापसी का रास्ता होता? कितनी अहम और गौर तलब बात है। क्या कहेंगे सर आप इस डायलॉग बाजी के बारे में, और इस एक शऊर रखने वाले और एक जो जिसके पास कोई शऊर नहीं है, उसमें क्या मुताबिकत हो सकती है, या दोनों में कितना डिफरेंस है? और हम फिर भी, हम परवाने को भी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, हम मक्खी को तो बिल्कुल भी नहीं अहमियत देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे सामने मक्खी की कोई अहमियत नहीं है। जी सर। असल में परवाने के आगे तो रोशनी है, उसने तो फिर जलना ही है, उसका तो मुकद्दर है जलना। बिल्कुल। तो मक्खी तो वैसे ही घबराती है आग से। बिल्कुल। तो वो तो रोशनी नहीं चाहती। अभी आपने ये बात की कि परवाने का मुकद्दर है जलना, तो क्यों है उसका ये मुकद्दर? उसको एक शऊर हासिल है, यही तो बात है कि उसको एक रोशनी मिल रही है, तो वो वापसी का कैसे सोच सकता है?
ہم ایک چیز کے طلب میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. اب آپ نے, میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, ہم واپس سے ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایسے ہے نا, ایک بڑی سادہ سی مثال, عام سی بات. تو جو علم ہم نے حاصل کر دیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ پہ اس میں ایکسل حاصل کریں, تو ہم اس کے بارے میں اور نالج لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم اسی میں دھنسے جا رہے ہیں, اور آخر جب ہمارا ہوگا, ہم مرتے وقت بھی علم کی دولت سے مالا مال ہوں گے, کیونکہ علم تو چوری نہیں ہوتا ہے نا. بہت خاص اور اہم پیغام ہمارے آج کے بچوں کے لیے. پروانہ بنیے مکھی نے. سوچ کر زندگی کے فیصلے کیجئے, واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اگر آپ پروانے کی صورت ہیں تو آپ کا راستہ واپسی کا نہیں ہے, اور اگر آپ مکھی ہیں تو آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کو بھی اہمیت دیں گے. آپ کے لیے بلکہ کسی چیز کی کہہ لیں کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی, مطلب ایک چمک دمک بھی آپ کو, کوئی فینٹیسی آپ کے لیے نہیں ہوگی, اور ایک گند تو گند ہے ویسے. سوچ کر زندگی کے فیصلے کیجیے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پیغام پسند آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.